इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 325th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्गा वेल्थ मैनेजर्स, ग्लोबस ITI कामठी, तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, freshly baked, and of course Tricos are my partners. A big thank you to them. Also, Atmanirbhar Bharat partner is Servicing Wala, and a big thank you to my security partner which is Joshi Security Systems. आज बात वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन हर जगह शुरू है, हज़ारों नंबर्स में रोज़ नागपुर शहर में वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं, लसीकरण किए जा रहे हैं। लेकिन अब जब क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, बात करने के लिए मेरे साथ हैं नागपुर के जाने माने अस्पताल के रिप्रेजेंटेटिव, द मैन हिमसेल्फ, डॉक्टर शांतनु सेन गुप्ता। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इतने दूर बैठे हैं लेकिन माइक है तो बड़ी खुशी की बात है और डिस्टेंस रखना भी चाहिए। सर, 325वें एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 325 episodes, amazing, hats off, we're fantastic. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। what do you have to say about it? नहीं, आई थिंक वैक्सीनेशन, द कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, एंड वी एज हॉस्पिटल्स इन नागपुर वर द फर्स्ट टू स्टार्ट फ्रॉम 3rd March. इट इज़ अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव, एंड आई थिंक हमारा की as a team, as medical professional is that जितने जनों को जितना जल्दी वैक्सीन दे पाए and we create a herd immunity so that ये पैंडेमिक एंड हो जाए, that should be the key. सर, डर अभी भी है? वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है लेकिन क्या डर अभी भी है? कोरोना वायरस अभी भी बाहर घूम रहा है? Absolutely yes. I think हम लोग थोड़ा राइज देख रहे हैं दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, थोड़े से केसेस बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक इफ़ यू वैक्सीनेट, एंड ग्लोबली देखा गया है दैट जिस कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन ड्राइव फास्ट हो, आई थिंक इंडिया में भी काफ़ी लोगों ने ले लिया है, सो यू कैन क्रिएट अ हर्ड इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन विल हेल्प इन फाइटिंग दिस पैंडेमिक, दिस कोविड प्रॉब्लम. सर, अ फ्यू पीपल जिन्होंने वैक्सीनेशन ली, उनको कुछ और मतलब नए सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं वैक्सीनेशन लेने के बाद। बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, क्या ये बहुत आम है ये इस किस्म के? राइट, सो मैं एज ए हेल्थ केयर वर्कर, मुझे दोनों डोजेज ऑफ वैक्सीन मिल चुके हैं, एंड यस, वैक्सीन लेने के नेक्स्ट डे थोड़ा बॉडी एक, मलेज, फीवरिश लगता है, बट ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ये होने के कारण आपका इम्यून सिस्टम एक्ट कर रहा है। अगर ये होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो भी अच्छी बात है, पर इससे हमें वैक्सीनेशन से डिटर करना पड़ेगा। वैक्सीन नहीं लगाना ये गलत है, सबने वैक्सीन लगाना चाहिए। एंड नाउ गवर्नमेंट जो स्टेप बाय स्टेप वैक्सीनेट कर रही है, अभी phase 2 चल रहा है, जिसमें 60 years एंड अबाव एंड 45 years विद कोमॉर्बिडिटीज़ एंड अबाव को दिया जा रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट दैट सब लोग वैक्सीनेट करें। ये एक वेबसाइट के थ्रू विद अपॉइंटमेंट हो रहा है, एंड दिस शुड बी डन वेरी फास्ट. सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक बहुत मिनिमल चार्ज लिया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेके। सर, वो चार्जेस क्या हैं और कितना आसान है ये चार्ज भरना? आई थिंक गवर्नमेंट ने 250 रुपीज़ तक का उन्होंने कैपिंग किया है, 250 रुपीज़ पर डोज का चार्जेस दिया है, विच इज़ आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, एंड आई थिंक ये बहुत मिनिमल अमाउंट है फॉर एवरीवन टू गो फॉर, पर उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको 250 रुपीज़ में अगर इम्यूनिटी एक वैक्सीन मिल रहा है, फैंटास्टिक एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट. सर, आखिरी के 2-3 सवाल। एक ये कि सडनली एक चीज़ नज़र आई पिछले कुछ दिनों में, और वो है पिछले 2 दिनों में कि सर वैक्सीनेशन की कमी होगी। वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। मुझे अभी हमने NMC से बात की थी, आई थिंक दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. सो फॉर अस, हमारे सेंटर में हमने आज 1000+ क्रॉस कर लिया है लास्ट 5 days में. हमने स्टार्ट किया 3rd से, एंड वी हैव बेनिफिटेड ऑलमोस्ट 1000+ बेनिफिशियरीज इनको, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ.
एंड हमने एनएमसी में बात की थी, उन्होंने बताया वैक्सीन आर इजीली विल बी अवेलेबल एंड दे आर अवेलेबल। ये बहुत जुडिशियली एंड वेरी केयरफुली दे आर डूइंग इट इन ए वेरी लार्ज स्केल। सर ये पूछना तो थोड़ा सा एक आउट ऑफ द ब्लू होगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आप एज डॉक्टर शांतनु सेन गुप्ता क्या सोचते हैं कि आने वाले महीनों में अक्टूबर तक तो भी कितने लोगों को अंदाज़ा है कि क्या आधा इंडिया वैक्सीन हो जाएगा आपके हिसाब से? आई विल लव टू डू दैट, आई थिंक, बट आई थिंक हमारा की है एज ए मेडिकल एक्सपर्ट एंड व्हाट लिटरेचर एंड मेडिकल साइंस सेज दैट 40% to 50% अगर पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाती है देन चांसेस ऑफ हर्ड इम्यूनिटी कम्स। सो अभी एक रिपोर्ट आया था एक सैन फ्रांसिस्को के हॉस्पिटल से दैट उन्होंने हर स्टाफ को वैक्सीनेट कर दिया। तो एट ए टाइम अगर 100 लोग वैक्सीनेटेड है एंड अगर हॉस्पिटल में लेट्स से 50 पीपल एडमिटेड है, सो और उनके रिलेटिव्स अगर 50 जन है, तो अगर 200 में से 100 जन वैक्सीनेटेड होती है तो वो एरिया, वो इंस्टीट्यूशन में एक हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है। So ये की में international people are working on, they are doing a lot of research and lot of publications. So yes, I am very hopeful कि I think soon, maybe by August, September, I think it will be opened up. एक vaccination drive will be there. And I think और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा that ये last Friday में the state of Michigan, USA में उन्होंने फुटबॉल स्टेडियम में वैक्सीन लगाना चालू किया है एंड उनका स्पीड था, व्हाट दे आर क्लेमिंग, इट केम इन द न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट दैट 1000 shots per hour they are vaccinating. So mass vaccination, which these vaccines are absolutely safe, and I think if the government can do it, we are there to support. A lot of NGOs are there to support, lot of people from media, आपके थ्रू भी हम एजुकेट कर सकते हैं एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। एंड बिकॉज ये पैंडेमिक ने सबको हिला दिया है, नाउ वी हैव टू फाइट टुगेदर, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट वैक्सीन करने के बावजूद भी हमें तीनों प्रिकॉशंस लेने हैं, सेफ डिस्टेंस, हैंड वॉशिंग एंड ऑफ कोर्स वेयरिंग द मास्क। दिस आर द की, बिकॉज वैक्सीन 100% हमें इम्यूनिटी नहीं देती है, हमें काफ़ी इम्यूनिटी देती है, 70% to 94% डिपेंड्स आप कौन सा वैक्सीन आपको मिल जाता है। But we should please continue using these 3 key important factor which will help us in fighting COVID. सर जो पहला वैक्सीन जो लोग ले रहे हैं तो उनके मन में बहुत सारी घबराहट है कि बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में उनके पास खुद का कोई प्रमाण ना हो, वो चीज़ बॉडी के अंदर जाएगी, क्या कहना चाहेंगे उनसे? आई थिंक दे हैव सो 2 वैक्सीन्स इंडिया में अवेलेबल है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, एंड आई हैव रेड द लिटरेचर, मैंने खुद लिया है दोनों doses of Covishield. It is absolutely safe. I hope I didn't check my antibodies yet, but I think these are going to work. But मैं यही बताना चाहूँगा कि worldwide the medical community, the medical scientists, the biomedical team has done phenomenal. इतना अच्छे vaccines आ चुके हैं इतने कम time में. I think we should salute the whole team who has been involved in this, and also Indian government and also our NMC for spreading the vaccines and giving it in a very systematic way. हम लोग देख रहे थे कि जो भी हम वैक्सीन करते हैं, it is going through the specific website and बहुत अच्छे तरीके से वो मॉनिटर किया जा रहा है. So I think it has been done very systematically, and I think we should be proud of being an Indian. सर एक बात आप उन सभी से कहना चाहेंगे जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, और एक बात जो उनको आप कहना चाहेंगे जो वैक्सीन लेने वाले हैं, वो क्या है? राइट, सो फर्स्ट मैं वैक्सीन लेने वालों को और जिन्होंने नहीं लिया है उनको बोलना चाहूँगा कि वैक्सीन प्लीज़ लीजिए, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, गेट योर अपॉइंटमेंट डन प्लीज़. आप डरिए मत वैक्सीन से. आई थिंक यू आर गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन. एंड जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है, आई थिंक यू गाइज हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. प्लीज़ एनकरेज एवरीबडी टू गेट वैक्सीनेटेड, बिकॉज ये फोकस हैज़ टू बी दैट हम सब मिलके फाइट करें. Sir, as a frontline warrior, as a Corona warrior, we really salute all your services and all your work which you have done. And I think आपका कैमरे पे आना और लोगों का इस तरह से मनोबल बढ़ाना भी अपने आप में एक वॉरियर से कम नहीं. सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया
आपने हमसे बात करी। So nice of you, Raj, and congratulations. I think 3 to 5, amazing. It should go in thousands now. And it should become. I think I would like to congratulate because आपके मीडिया से आपने सबको encourage किया है. You have given a lot of positivity. I think you did this whole concept should grow. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much. बहरहाल आज राज की बात में डॉक्टर शांतनु सेनगुप्ता बार बार एक बात को दोहरा रहे थे और वो ये थे कि वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन विल मेक यू अ स्ट्रॉन्गर पर्सन और प्रॉब्ली मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन। सो आई थिंक पीपल हु हैवंट रजिस्टर्ड देमसेल्फ, कृपया आरोग्य ऐप पर जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें। सीनियर सिटीजन से स्पेशली निवेदन है, जो बच्चे अब तक अपने माता पिता को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए, शायद एक आधे घंटे का वक्त तो आप ज़रूर दे सकते हैं अपने माता पिता के लिए कि आप उनको रजिस्टर करें और उनको जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट ले ले माता पिता को लेकर आएँ। क्योंकि सिर्फ ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉस्पिटल में नहीं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे सेनगुप्ता हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी वैक्सीनेशन उपलब्ध है। आप कृपया अपने आप को रजिस्टर करें। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिले आप उस वक्त पर आएँ, अपने माता पिता को वैक्सीन दिलाएं और उनको अपने साथ आने वाले वक्त में एक खूबसूरत फ्यूचर दें। और जब आपकी बारी आए तब आप भी वैक्सीन लगाएं और तब तक मास्क पहने रहें, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। वैक्सीन से बिल्कुल ना डरें और जिंदा रहें। जय हिंद।